और अभी हम कसबा थाना इलाके में मौजूद हैं। ये राजस्थान का आखिरी थाना है, या ये कहें कि इसके बाद एक गांव और होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। आप देखिए, ये जो रास्ता है ये मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाके मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। और मध्य प्रदेश का तेंदुआ थाना इलाका जो यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले जो गांव मिलेगा वो कोटा टोल जिसको बोलते हैं वो गांव मिलेगा, और उसके बाद एक एक करके जो तमाम गांव हैं वो आएंगे। और उसके बाद पड़ौरा जो यहाँ का एक टोल है, यानी जो नेशनल हाईवे का टोल है वो मिलेगा, और उसके बाद शिवपुरी बाईपास होते हुए आगे चलेंगे और करेरा, उसके बाद जो है दिनारा, और उसके बाद जो है रक्षा टोल पर पहुंचा जाएगा। तो नहीं, अभी यहाँ तक की दूरी के हिसाब से बात करूं तो लगभग 2 घंटे का वक्त अभी यहाँ तक पहुंचने में अनुमानित है। और उसके बाद यहाँ से जब आगे जाएंगे, चूंकि तब तक सूर्य जो है वो अपने रोशनी बिखेर चुका होगा और ऐसे में लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके होंगे, तो ऐसे में काफी वक्त जो है वो वहां तक लग सकता है। बिल्कुल, आपने बताया राजस्थान के आखिरी गांव के पास आप मौजूद हैं, यानी कि ये वही जगह लग रही है कि यहीं से होकर मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा ये काफिला, और बहुत ही कम वक्त है जब आप तक ये काफिला पहुंचेगा। क्या किसी तरह की सिक्योरिटी के लिहाज से भी आप इंतजाम यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान में अभी जहां मैं मौजूद हूं, या ये कहें कि जो थाना इलाका है बस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे थाना है। हम उससे कुछ देर पहले उस थाना इलाके में, उस थाना परिसर में भी गए थे, तो वहां भी देखा था कि किसी तरह की कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो एस्कॉर्ट्स टीम कर रही है, चाहे वह राजस्थान के अलग अलग थाना इलाकों से देखने में आ रहा है कि जिस जिस थाने से टीम जो काफिला गुजर रहा है वहां से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जब काफिला यहाँ पहुंचेगा तो यहां भी एक एस्कॉर्ट टीम जो है उसको बाकायदा एमपी के बॉर्डर तक पहुंचाएगी, और एमपी के जब बॉर्डर पर वहां पहुंचेंगे तो वहां का जो थाना इलाका है वो आगे आगे ले जाएगा। लगभग 4 थाने जो हैं वो यहां पर पड़ेंगे, और ऐसे में जो सभी तैयारियां जो हैं वो पुलिस की तरफ से की गई होंगी, इस तरह का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो या ट्रैक रिकॉर्ड है, या जिस तरीके से आगे आगे काफिला बढ़ रहा है, वैसे में देखने में आ रहा है कि हर थाना इलाके में उनको एक गाड़ी जो है वो लोकल व्हीकल पुलिस का वो उनको एस्कॉर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इधर काफिला आएगा तब भी लगभग इसी तरह का एस्कॉर्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ये माइलस्टोन के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो माइलस्टोन है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिवपुरी लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर है, और अगर आप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस माइलस्टोन के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कोटा यहाँ से 178 किलोमीटर दिखाई दे रहा है आपको। तो लगभग ये कहें कि ये जो दूरी दिख रही है लगभग इतनी ही दूरी अब यहां तक पहुंचने में है। और ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बहुत सुबह सुबह का वक्त हो गया, और अक्सर ये माना जाता है कि सुबह सुबह जब रात भर आप गाड़ी चलाते हैं, दिन भर आप गाड़ी चलाते हो, सुबह सुबह के वक्त में आपको हल्की सी नींद भी आने लगती है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि देर रात के बाद यानी 12 बजे के बाद काफिले को बार बार रोकना भी पड़ रहा है। उसके पीछे कई बार तो अतीक अहमद की डिमांड पर रोका गया और कई बार ड्राइवर चेंज करने के लिए रोका गया, क्योंकि जैसे जैसे अब सुबह होगी या ये समय जो है वो नींद का समय है, और ऐसे में रिस्क कोई यूपी एसटीएफ नहीं लेना चाहती। और यही कारण है कि हर कुछ दूरी पर ड्राइवर को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि पहले ये तय था कि जो ड्राइवर्स की टीम है वो अतिरिक्त तौर पर वहां पर लाई गई है, क्योंकि अतिरिक्त ड्राइवर इसीलिए कि रात भर अगर आपको सफर करना है, 24 घंटे आपको चलना है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक्स्ट्रा ड्राइवर आपके पास हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो लंबे समय तक आप सफर नहीं कर सकते हैं। और यूपी पुलिस किसी भी जगह लंबे समय तक रुकने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको कल शाम तक हर हाल में प्रयागराज पहुंचना है। और यही कारण है कि टीम जो है, यानी कि शैलेंद्र, अभी तक की जो दूरी आपने बताई कोटा से अभी 178 किलोमीटर है, यानी कि पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में एंट्री हो जाएगी, मध्य प्रदेश में एंट्री होने के बाद कितनी देर तक ये काफिला मध्य प्रदेश में रन करेगा और फिर एंट्री करेगा यूपी में? देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश की दूरी की बात करूं तो लगभग 130 किलोमीटर जो काफिला है वो मध्य प्रदेश में रन करेगा। और अच्छी बात है कि एक ही जिला यानी शिवपुरी जिला है उसी में पूरा काफिला रन करेगा। ठीक है शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में एमपी में एंट्री करेगा ये काफिला, जो कि हमने आपको बताया। एमपी के शिवपुरी पहुंचेगा ये काफिला, और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। अब तक 6 बार रोका गया है काफिले को अलग अलग वजहों से। साबरमती से प्रयागराज ला रखी है पुलिस अतीक अहमद को। ऐसे में शिवपुरी के बाद झांसी में एंट्री होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी, और
थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा काफिला। हालांकि जो हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे शैलेंद्र कि 178 किलोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा वक्त अभी लग सकता है यहां पहुंचने में, मध्य प्रदेश में एंट्री होने में। और राजस्थान का जो आखिरी गांव पड़ता है वहीं पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, आप बता रहे थे कि अभी आगे कितनी देर तक मध्य प्रदेश में रन करेगा ये काफिला? कहा जा रहा था 1 से 1.5 घंटे का ही डिस्टेंस है जब एमपी में रन होगा काफिला और उसके बाद सीधा एंट्री होगी यूपी में। अपनी बात पूरी कीजिए शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि लगभग जहां मैं मौजूद हूं यहां से लगभग 138 किलोमीटर का फासला जो है वो आगे झांसी तक पहुंचने के लिए करना है। चूंकि राजस्थान इलाके में हूं, अयोध्या से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो दूरी लगभग 130 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी जो एमपी में इस काफिले को तय करनी है। लगभग 4 थाना क्षेत्र होंगे, वहां से होकर ये पूरी टीम गुजरेगी और उसके बाद रक्सा जो टोल है, जो झांसी का पहला गांव है, वहां पर रिसीव करने के लिए यानी एसटीएफ की टीम जो वहां पहुंचेगी उसको रिसीव करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है वो वहां पर पहले से ही तैनात है। जिस तरीके से रात में ही वहां पुलिस बल पहुंच गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर जब गुजरेंगे तो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आशंकाएं जो यूपी एसटीएफ को हैं, भले ही वो गुजरात से चले हों लेकिन राजस्थान से गुजर रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी गुजरेंगे, लेकिन वहां इनको इस तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना करना पड़ा है। लेकिन यूपी में जब वो प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अतीक अहमद के जो साथी हैं वो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं और यही कारण है कि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो वहां पर बुलाया गया है और उन्हीं के साथ मिलकर जो है आगे का सफर तय किया जाएगा। आगे का कौन सा रूट होगा, हालांकि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जालौन से होते हुए वो आगे जाएंगे और उसके बाद जी शैलेंद्र, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जैसे कि आपने जिक्र किया कि जालौन से होते हुए ये काफिला गुजरेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जब ये चढ़ेगा तो उसके बाद हम कहेंगे कि चित्रकूट की जो दूरी है बहुत कम रह जाएगी, 4 घंटे 30 मिनट में ये दूरी तय हो जाएगी चित्रकूट तक की और उससे आगे फिर प्रयागराज ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले रूट्स में डाइवर्जन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद रूट्स में डाइवर्जन भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि सुबह सवेरे मंडे होने के चलते जो है ट्रैफिक भी ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गंतव्य के लिए निकल रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, जैसा कि 5:30 बजे के आसपास जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया था तब से लेकर आखिरी समय तक किसी को ये नहीं पता है कि आखिर किस रूट से ये काफिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब आगे बढ़ा है तब कोई बड़ा शहर जब आता है तो तब ये कयास लगना शुरू होते हैं कि क्या काफिला यहाँ से कोई रूट डाइवर्ट करेगा या फिर आगे जाएगा। क्योंकि जैसे जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे या कोटा के पास आसपास से तब ये कयास भी था कि हो सकता है कि वो आगरा होकर भी रवाना हो, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद वो कोटा आए, कोटा के बाद भी कई तरह के पहले शुरुआत में भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर ये तय हुआ कि NH-27 पर ही ये काफिला आगे कंटिन्यू होगा और झांसी तक इसी रूट पर जाएगा। और जिस तरीके से अब तक की जो जानकारी है वो यही है कि इसी रूट के माध्यम से झांसी तक वो काफिला पहुंचेगा। हालांकि झांसी पहुंचेगा और उसके बाद उनका क्या रूट होगा ये जो है वो झांसी पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि किसी के पास भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो काफिला आखिर किस रास्ते से होकर आगे बढ़ेगा। केवल एसटीएफ के जो लीड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, केवल उनको ये पता रहता है कि आखिर किस इलाके से कौन सा रूट हमको डाइवर्ट करना है। लेकिन उम्मीद या अनुमान यही है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का रास्ता है उसी रास्ते के माध्यम से अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ जो है प्रयागराज तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, तो अभी जो दूरी है या आपके यहां से शिवपुरी तक की वो कितनी है? करीब 160 किलोमीटर। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि 6 बार ये जो काफिला रुका है, कहां कहां पर ये काफिला रुका है, कितने बजे रुका है, वो विस्तार से आपको बता देते हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बार जब काफिला रुका तो ये ऋषभदेव में 9:05 पर रुका। दूसरी बार जब काफिला रुका तो जो लोकेशन थी वो उदयपुर थी और पेट्रोल पंप के पास ये रोका गया था, यहां पर भी काफिला। तीसरी बार जब काफिला रुका तो चित्तौड़गढ़ में रात 1 बजे रुका। रात 2:10 पर भी जो काफिला रुका। तो ये हम आपको बता रहे हैं अलग अलग
विंडोज में आप देख सकते हैं कोटा के पास रात 3:26 पर, और छठी बार जो अभी काफिला रुका, थोड़ी ही देर पहले छठी बार काफिला रुका, और वहां पर भी जो है वॉशरूम को लेकर जैसे की डिमांड की अतीक ने, उसे लेकर यहां पर रुका था। उससे पहले रिफ्यूलिंग के लिए भी, और भीलवाड़ा में भी रात को 2:10 पर यह काफिला रुका था। तो सुबह के 5 बज गए हैं और रात भर की क्या तस्वीर रही, कहां कहां पर ये काफिला रुका और कहां कहां पर रिफ्यूलिंग हुई, अभी तक का ये पूरा खाका है। 6 बार ये काफिला अब तक रुक चुका है। हालांकि कोशिश ये की गई 2 से 3 बार ड्राइवर बदलने के लिए भी 2 बार यहां पर काफिला रोका गया। 2 मिनट के लिए काफिला रुकता है हाईवे पर, ड्राइवर बदले जाते हैं। एक कैबिन में 3 से 4 ड्राइवर रखे गए हैं, यानी कि जो गाड़ियां हैं उनकी कैबिन में 3 से 4 ड्राइवर रखे गए हैं, ताकि बारी बारी से सभी अपनी ड्यूटी करें और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये देख सकते हैं इन 6 विंडो के जरिए आप। ऋषभदेव में सबसे पहले 9 बजे, उदयपुर में 10:30 बजे रुकता है, और तीसरी बार जो काफिला रुका, ये 6 के 6 बार की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार काफिले के साथ मौजूद हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। विष्णु, अभी कहां पहुंचा है ये काफिला, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में एंट्री कर लेगा ये काफिला। कितनी दूरी है अभी तक शिवपुरी की? देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम अतीक अहमद को लेकर के 12 जिले से गुजर रही है, जो कि अभी राजस्थान में ही है, और यहां से शिवपुरी जो कि एमपी बॉर्डर में है, वो करीब 164 किलोमीटर की दूरी पर, यानी करीब 160 किलोमीटर की दूरी अभी और है। उसके बाद झांसी में जो ये काफिला है वो गुजरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, करीब 11 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है अब तक पूरा हो चुका है। शाम करीब 6 बजे अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर के यूपी की पुलिस रवाना हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में डूंगरपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, और फिर कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और 12 से होकर के अब ये लास्ट जो जिला है उसके बाद में अब जो ये यूपी पुलिस की टीम है मध्य प्रदेश में शिवपुरी में एंट्री करेगी। लेकिन 160 किलोमीटर की दूरी अभी मध्य प्रदेश में जो है काफी दूर है, तो करीब 9 घंटे का जो सफर है वो पूरा हो चुका है। उस बीच में 6 जगहों पर अतीक अहमद का काफिला रुका था, जिनमें 2 जगहों पर अहमदाबाद उदयपुर मार्ग पर रुका, जो कि हाईवे था। वहां पर एक बार फ्यूल भरवाया गया। वहां दूसरी बात जो अतीक अहमद थे वो वॉशरूम करने के लिए गए थे। वहीं पर यदि मैं बात करूं उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे, जो कि NH-27 है, वहां पर 4 जगहों पर अब तक ये काफिला रुका है। कई बार ड्राइवर बदलने की बात पर ये काफिला रुका, जो कि बताया जा रहा था, या फिर एक जगह लास्ट में कोटा जो कि है, वहीं पर एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी गई। तो शुरुआत में लग रहा था कि संभवतः फ्यूल लेने के लिए गाड़ी रुकी, लेकिन बाद में सामने कि अतीक अहमद ने वॉशरूम की डिमांड की थी और इसीलिए काफिले को रोका गया। देखिए, आप लगातार राजस्थान पुलिस की जो टीमें हैं वो एस्कॉर्ट कर रही है यूपी पुलिस की गाड़ियों को। देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं उदयपुर से, पहले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, 12 तमाम जो जिलों की जो पुलिस है, जो थाना प्रभारी जो है, जो कि रात को गश्त में भी मौजूद है, वे सभी इस वक्त में यूपी पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनके साथ, उनके काफिले के साथ में चल रहे हैं। तो फिलहाल 12 जिले से, राजस्थान के 12 जिले से ये काफिला अतीक अहमद को लेकर के गुजर रहा है, और ये जो गाड़ियां, राजस्थान पुलिस की गाड़ियां भी इस वक्त यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त हाईवे पे चूंकि काफी सुनसान है, तो ऐसे में मीडिया और सिर्फ अतीक अहमद का जो काफिला है, जो कि यूपी पुलिस उसको लेके जा रही है, ये काफिला यहाँ से गुजर रहा है। जी ठीक है, ये काफिला गुजर रहा है और सीधी तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में एंट्री होगी, कितनी देर और लगेगी? क्योंकि टारगेट जो बताया गया था कि 7 बजे तक यूपी में एंट्री कर सकता है ये काफिला, जो टारगेट अभी तक यूपी पुलिस ने रखा था, और साथ ही साथ जो जानकारियां हम तक पहुंच रही थी। अभी चूंकि 5:15 हो गए हैं, 5:30 होने को हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि आधे घंटे तक एमपी में एंट्री कर जाएगा ये काफिला? क्योंकि तभी अगर 1 से 1.5 घंटे का वक्त आगे होता है, तो तभी यूपी में एंट्री हो पाएगी 7 बजे तक। शिवपुरी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी हम 12 जिले से गुजर रहे हैं, जो कि राजस्थान में ही है, और यहीं से
शिवपुरी करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए बारा जो है यहाँ से लेफ्ट साइड में कटेगा, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर मेन बारा शहर। लेकिन अब जब हम हाईवे से गुजर रहे हैं जो कि बारा जिले में ही है, यहाँ से शिवपुरी करीब 154 किलोमीटर अभी हमको नजर आ रही है। देखिए ये शिवपुरी का इलाका है जो हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं, वहीं से एक राइट अटरू की तरफ रास्ता चल रहा है। लेकिन अब शिवपुरी जो हाईवे है, जो शिवपुरी का जो रास्ता है, यूपी पुलिस की टीम ने इस रास्ते को पकड़ लिया है और करीब 150 किलोमीटर की दूरी को नापने में करीब 2 से 2 घंटे का वक्त कम से कम अनुमान लगेगा हमको वहां तक पहुंचने में। लेकिन चूंकि लगातार स्पीड पुलिस की बनी हुई है, तो ऐसे में 1.5 से 2 घंटे के बीच में मध्य प्रदेश में यूपी ठीक है। काफिले के साथ साथ आप चल रहे हैं विष्णु, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज 18 पर लगातार हम आपको ऑपरेशन अतीक से जुड़ी हर खबर बता रहे हैं। अब आपको अतीक अहमद के 2 बयान सुनाते हैं। एक बयान पिछले साल 20 अक्टूबर का है, जब साबरमती से लखनऊ पेशी के लिए पहुंचे अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें ईमानदार बताया था। और दूसरा बयान रविवार का है, जब साबरमती जेल से प्रयागराज रवाना होते वक्त अतीक को अपनी हत्या का डर सता रहा था। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। हत्या आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? तो सुना आपने अतीक के बोल किस तरह से बदल गए। 2022 में जो अक्टूबर में बयान दिया था, 2023 मार्च में वो बदल गया। अब वो सीधे तौर पर अपनी हत्या का डर जताता हुआ नजर आया, और ये डर, ये खौफ अपने कर्मों को लेकर है, और जो गुनाह किए हैं उनकी सजा उसे मिलकर रहेगी, इस बात का उसे यकीन हो चुका है और अपने उन्हीं गुनाहों से डर रहा है अब अतीक अहमद। अपहरण कांड में चूंकि पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और कोर्ट में भी पेश किया जाना है कल, लेकिन उससे पहले आज प्रयागराज जेल में पहुंचाया जा रहा है अतीक अहमद को। साथ ही साथ अतीक के भाई को भी पहुंचाया जाएगा। शैलेंद्र लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र, आप शिवपुरी में मौजूद हैं, जैसा कि आप लास्ट जो गांव पड़ता है राजस्थान में, वहीं पर आप मौजूद हैं, और शिवपुरी में जब एंट्री होगी इस काफिले की तो वहां पर आप मौजूद रहेंगे। अभी कितना और वक्त लग सकता है ये भी बताइए। और जैसा कि माइलस्टोन के जरिए आपने बताया था कि अभी यहां से कोटा की दूरी 178 है, लेकिन जो काफिला है, आपने संपर्क किया हो किसी से, उनसे आपको जानकारी मिली हो कि कितना पास पहुंचे हैं वो आपके? देखिए बिल्कुल लगभग 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो शिवपुरी से अभी बताई जा रही है। यानी मैं जहां मौजूद हूं यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर जो है वो काफिला है। अब कोटा जिले से बाहर अब बारा जिला जो है वो बारा सबसे आखिरी जिला पड़ता है जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच होता है, और मैं इस वक्त अभी बारा जिले के आखिरी गांव में मौजूद हूं। तो अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ से शिवपुरी लगभग 53 किलोमीटर है, और जिस तरीके से जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर वो काफिला है। तो ये माना जाए कि हम जहाँ मौजूद हैं वहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी काफिले को और तय करनी है, और उसके बाद काफिला यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ से फिर काफिला आगे बढ़ेगा। तो जो जिस हिसाब से स्पीड चल रही है या जिस हिसाब से गाड़ियां चल रही है उस हिसाब से माना जा सकता है कि 2 से 2.5 घंटे का समय जो है वो लग जाना है। मिनिमम 2 घंटे तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि तो अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर गाड़ी चलती है तो लगभग 2 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जब आगे आप जाएंगे तो 53 किलोमीटर यहाँ तक जो शिवपुरी तक पहुंचेंगे, और शिवपुरी से लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि लगभग 110-120 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता है। और चूंकि सुबह भी हो जाएगी और काफी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर होंगी, हाईवे पर होंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों का सामना जो है वो उस काफिले के जो चालक है उनको करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी चूंकि रात है और रात में काफी तेजी के साथ गाड़ियां दौड़ रही हैं, किसी तरह की कोई
उनको ब्रेक नहीं लगाने हैं, किसी तरह की कोई उनको स्पीड स्लो नहीं करनी है, बल्कि जिस स्पीड में जा रहे हैं उस स्पीड में चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सुबह होगी, सूरज निकलेगा, तो ऐसे में लोग जो है वो सड़कों पर होंगे, क्योंकि अभी आप जिस तरह की सड़क देख सकते हैं पूरी NH-27 खाली नजर आ रहा है। इक्का दुक्का कभी कोई ट्रक निकलता है, इसके अलावा पब्लिक व्हीकल्स जो है वो पूरी तरीके से अभी बंद है। हालांकि अभी अल सुबह का वक्त हो चुका है और अब जब सुबह 7 बजेंगे लगभग, यानी जब तक काफिला यहाँ पहुंचेगा तब तक जो है वो ग्रामीण इलाकों के लोग भी अपने काम के लिए निकलेंगे, अपनी गाड़ियों से निकलेंगे, जो दूसरे लोग हैं ऑफिस दफ्तर वाले लोग हैं वो भी निकलेंगे, और इसके अलावा जो अन्य जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर तो निकलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो काफिले के सामने आ सकती है, क्योंकि अभी लगातार आप चलते जा रहे हैं। और जैसा कि एक बात और है कि जैसे जैसे सबको ये पता चलेगा कि अतीक अहमद इस रास्ते के जरिए जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आसपास के गांव हैं वो देखने के लिए नेशनल हाईवे पर भी बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये हमने देखा भी जैसे ही उदयपुर से काफिला निकल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे लोग हाईवे के आसपास नजर आए, वीडियो बनाते नजर आए। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि अतीक का काफिला गुजर रहा है तो वो एकदम से वहां पहुंचे और बहुत सारे ऐसे लोग नजर भी आए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। विष्णु के पास अब आपको लिए चलते हैं, लगातार काफिले के साथ है। विष्णु, कहां तक पहुंचा है काफिला? क्योंकि हमारे दूसरे सहयोगी जो शिवपुरी में मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि अभी 150 किलोमीटर का सफर तय करना होगा आपको MP में एंट्री करने के लिए, यानी कि शिवपुरी पहुंचने के लिए।